अलग तरीके में बात रखने वाला राम स्वरूप जी रंगीलो मीडिया प्रभारी और हमेशा एक जिका ज्वलनशील मुद्दा हो अभी यहाँ पर चर्चित रहे मतलब मीडिया पहला पर लाइफ किसी की और पहला कहीं काम करो एक आजकल मतलब पत्रकारिता है कठिन न कठी जी कलम है बा कमजोर हो चुकी है पूछने चाहो राम स्वरूप जी इसो किसो मुद्दो हो इसो किसो जे मतलब वीडियो बनायो जिकेर मान धमकी मिली एक चीज और पूछनी चाहूँ कि धमकियाँ मिले साथी नमस्कार साथियों जय बिकाना में आप लोग घणो घणो स्वागत है मैं मुकेश राय का और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल जय बिकाना साथियों एक अपने सके इसी शख्सियत है जिकी बेबाक नीडर और एक हमेशा बेबाक तरीकों अपनी बात आप लोगों तक पहुँचे हुए राम स्वरूप जी रंगीलो मीडिया प्रभारी राम स्वरूप जी आप जय बिकाना में स्वागत है। मुकेश जी सबसे पहले तो मैं आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आप मेरी छोटे से रूम पे आए हो और आप दूरी से चला के रणजीतपुरा पहुँचे हो इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे तक पहुँचे और आप भी एक मेरे लाइन के हो तो अच्छा एक काम करे हो और जो व्यूअर्स है उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। साथियों आपने बता दूं कि बेबाक तरीके में बात रखने वाला राम स्वरूप जी रंगीलो मीडिया प्रभारी और हमेशा एक जिका ज्वलनशील मुद्दा हो अभी यहाँ पर चर्चित रहे ज्यादातर मैं आपने बता दूं कि जी स्कूलानी ग्राउंड रिपोर्टिंग है बहुत ज्यादा चर्चित रही है। एक चीज है राम स्वरूप जी एक तो जी लाइफ ही शुरुआती जी मतलब मीडिया पहला पर लाइफ किसी की और पहला कहीं काम करो देखो पहले मैं अभी कई लोग मैंने यह भी कहा है कि राम स्वरूप जी इनकम कितनी का आज तो मैं इनकम तरफ मैं देखूं भी कौन और मैं जठे भी जाऊं तो मैं कोई बिना पैसा रिपोर्टिंग करूं भी बाद के जे अगर मैं लोग मैंने कहा कि यार अच्छो इनकम कमाऊं तो तू पहला और आज तू ई लाइन में आई हुई थी इनकम भी को नहीं मिलने लग रही तो मैं आ बात पहला स्पष्ट कर दूं कि इनकम की अगर मेरी पहला की लाइफ की देगा तो 3,000 रुपये से ऊपर दिन की इनकम पड़ती थी और काम ज़्यादा नहीं था मेरा लगभग 2-2.5 घंटे का काम था और मैं लगभग पूरे दिन सुता रहता था तो मैंने एक कुछ देखा और मैं ऐसी सरकारी संस्थाओं में जाके काम कर चुका हूँ मतलब कौन से अधिकारी की कहाँ चाबी भरेंगे तो वो बैंक दौड़ेगा और कहाँ चाबी भरेंगे तो वो जनता का काम करेगा तो मैंने पहले ये चीज़ देखी थी मुझको अरे अपने इस काम में तो आएंगे लेकिन पहले क्या है देखते हैं सारा सेटअप कि किस प्रकार से सरकारी काम होता है और अपने उसके आधार पर किस प्रकार से चलेंगे तो वो जनता का काम हो सकता है। तो मैंने 3 साल उसमें बिताए थे बिजली विभाग में लाइनमैनों के अंडर में जयनों के अंडर में अयन के अंडर में मैंने अच्छा काम किया अच्छी उन्होंने सपोर्ट किया। आज मैं हर मतलब अगर पावर हाउस की बात की जाए तो मैं मतलब ऐसा कोई पावर हाउस नहीं है जहाँ मैं देख के बता दूं कि कौन सा काम है और कहाँ फॉल्ट है ये चीज़ तो मैंने वो काम किया। तो फिर मैंने जब ये स्टार्ट किया तो सबसे पहले मेरे पापा जी है उनकी अहम भूमिका है। जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पापा जी ने मेरे को बोला कि करो लेकिन निडरता और सच्चाई के साथ चलना चाहे कितनी भी लोग आपको बोल दे कि ऐसा करना ऐसा निडर अगर आप करोगे ना तो आप शिक्षित होगे हम सपोर्ट करेंगे आप चाहे आप कहीं पर भी फंसो कहीं पर भी कुछ करो आप बेखौफ बोलो क्योंकि मीडिया को चौथा स्तंभ इसीलिए बनाया गया है कि वो निडरता से अब अगर राजनीतिक में बात करूं आप चुनाव के टाइम में वोट देता भी बाद में चुनाव के टाइम तो मैं बड़ा बड़ा वादा करे जनता सागे यार आपने सागे क्योंकि आप एक दूसरा लोग कहे भी है कि पत्रकार जी है मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ मैं एक जनता का बीच का एक सदस्य हूँ एक छोटे से किसान का बेटा हूँ और रणजीतपुरा गाँव देखा छोटो सो की गाँव में थी भी जाना तो मैं ये जगह मेरे पापा जी की होगा बेटा काम तो करे तू लेकिन एक निडरता और सच्चाई के साथ चलना है क्योंकि सच्चाई है कि दब्बे तो है फिलहाल लेकिन अंत में जीत है ना वो सच्चाई की होती तो मैं किसी से न कहीं गया धन्यवाद मैं वो इनकम सोर्स था वो छोड़ दिया और फिर मैं इस लाइन पे आ गया और आज मैं जो बदौलत हूँ मेरे पापा की बदौलत हूँ। जब मेरे पापा ने कहा ना कि बेबाक तरीके से और सच्चाई के साथ चलना है तो मैं सच्चाई के साथ चलता हूँ मुझे किसी की कोई डर नहीं लगता। एक चीज आपने और राम स्वरूप जी पूछना चाहूँ कि तो कभी रिश्वत भी ऑफर आयो जिंदगी में नहीं देखो मैंने आज तक ऐसा मीडिया तो कभी देखा नहीं कोई रिश्वत वाला और लाइन के बंदे हैं तो कुछ ऐसा होता है परिवार पे दबाव आता है क्योंकि जो बड़े बड़े गुंडे होते हैं जो माफिया होते हैं वो दबाव देते हैं तो डरना भी पड़ता है। अच्छा एक चीज और पूछनी चाहूँ बीच में कभी थाने भी धमकी मिलेगी नहीं ऐसी बहुत धमकी आती है। अब मैं आज से 3 दिन पहले की अगर 2-3 दिन हो गए शायद तक मैं सीओ साहब को एप्लीकेशन भी दे के आया था आज तक मेरे रूम पर पहुँचने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी और 3-4 बंदे ऐसे थे जो मेरे रूम तक पहुँच गए थे। मैं यहीं बैठा था अभी अपने जहाँ बैठे हैं
तो मैंने उनको ये की बात बोली थी, मैं अकेला रहता हूँ और अकेला ही घूमता हूँ, आपको अगर दम है आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, मर्डर कर दोगे, फिर आप कहाँ जाओगे। धमकियाँ आती है बहुत, न्यूज़ दबाने के लिए, ऐसे कर देंगे, मार देंगे। तो मेरा एक ही टारगेट रहता है, चाहे कोई भी हो, मुझको ज़्यादा से ज़्यादा मर्डर होगा। मरने से तो वैसे भी एक दिन मरना है, लेकिन जनता के लिए कुछ करके जाए। अगर एक देश की सुरक्षा करता है जवान, वो जब शहीद होता है तो पीछे लोग याद कितनी करते हैं। मेरा एक ही मकसद है कि मृत्यु से मत डरो, वो तो एक दिन आनी है, चाहे किसी को न। मैं किसी धमकी से डरता हूँ, मेरे पास जो भी कॉल आता है ना, मैं उनको स्पष्ट बोलता हूँ मैं अकेला काम करता हूँ, न मेरे पास कोई और बंदा है, न बात जहाँ मर्जी आए वहाँ मर्डर कर देना, मुझे किसी इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। जब मेरे पापा ने मुझे बोल दिया कि सच्चाई के साथ चलना है। एक चीज मैं आपने पूछने चाहूँ राम स्वरूप जी, इसो किसो मुद्दो हो, इसो किसो जे मतलब वीडियो बनायो जेकेर मान थान धमकी मिली? नहीं, लगभग जे अगर मैं बात करूं तो लगभग इसका कोई मुद्दा रिया कौन जके मत मैंने फोन कॉल नहीं आयो। लगभग मतलब सारा पर लगभग आप मान चला के 50% तो इसका मुद्दा रह गया जगह मत फोन आयो। कई बार पैसा को बदौलत दबाने फोन आयो, मैं मानियो को नहीं, क्योंकि जको बंदो 3000 दिन का छोड़ वो ही काम गई आवे, वो कोई बिके थोड़ी। मेरे जब पैसा को पर तो मैं आई बोलूँ, मैं यो जगदी ने राम स्वरूप जी बिकसी नहीं, बी दिन राम स्वरूप जी काम ने छोड़ जाए यार, बी दिन जनता भी जान लगी है बंदो। अच्छा, एक चीज और पूछनी चाहूँ कि धमकियाँ मिले शादी नहीं, शादी करी कौन मिलते, शादी रुकाए प्लान? शादी का अभी कोई फिलहाल प्लान नहीं है, लेकिन किया खुद के पैर पर खड़ा हुआ एक मजबूताई। और जब शादी हो जाए तो बी टाइम भी बाद के मैं के वह चित्र परेशानी हो जाए, फिर अपने मन में एक डर भी पैदा हो जाए। लेकिन जब तक आदमी अकेलो रहे ना तब तक किया ठीक रहे। तो साथियों आपने बता दूं कि राम स्वरूप जी है जिसका बेबाक तरीकों बहुत सारा वीडियो बनाया। आप लोग जो ग्रुप है रंगीलो बीकानेर, सर्च करो यूट्यूब पर, बहुत सारा ऐसा कंटेंट मिली था ने जो थे बेबाक तरीकों बहुत सारी बातें रखी है। और आम जनताओं जुड़ हमेशा आम जनता की आवाज बनी। रंगीलो जो बीकानेर माइक है वो हर घर तक पहुंचाने काम करे। एक चीज बताओ राम स्वरूप जी, जो ग्राउंड में रिपोर्टिंग करने जाओ, बट समस्या किसी किसी आवे। देखो मैं ये चीज बात जानू कि चुनाव हुए भी टाइम वादा करे। अभी आप देखा तो पानी की कोई किल्लत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी मैं आज 4-5 दिन पहले कवरेज करी कोला सरफसी, बट वादा तो इंसाफ कर गया मंत्री जी के पानी की टंकी बना था, लेकिन बटा के हालात है कि भी जो होद बन रखी है, डिग्गी गई वैसे की होदिया बना हुआ है, बिंग में पानी को नहीं, बिंग में बैठने वास्ते सीट बना रखी। और बताइयो जब है कि जगह तार है भी मत, क्योंकि सावन को महीनों चल रहा है, बांदर है नहीं बैठ झुलिया करे भी बाद की जी। अगर आप देखा तो सड़क है अभी जे मैं अगर सांगले फांटे हूँ मैं थाने गोड़ू तक बताऊँ तो बस सड़क बन जानी चाहिए। मंत्री जी टेंडर ही कर दियो, सारा कुछ काम हो गयो, लेकिन वह काम सड़क आती पड़ी। अभी बाद में आप देखा हाँ घोषणा हुई है इस चीज ने तो मैं मानू, लेकिन मौका स्थिति पर अगर ग्राउंड पर आप जमा नहीं तो अपन कोई काम को नहीं दिखने लग रही। चाहे लाइट की बात करा तो लाइट के मैं था एक छोटी सी चीज बताऊँ मैं थे वास्तुकता थे मानो को नहीं कि लाइट अगर आपने घर में फिटिंग हुआ है तो बी टाइम की आप एक एमसीबी लगा हुआ, मान लो 20 वाट की आप एमसीबी लगी, आप घर में लोड 20 वाट है तो बिंग में किया फॉल्ट हुई तार मतलब ट्रिप हो जाए, इंग में ये वीसीबी लगे एक मशीन बिंग में इस आपको लोड हुआ है फिट इंग में प्राइवेट बंदा रहे बे के न तो कोई डिप्लोमा हाँ कने ए बिंग में के जो अपने देश में अगर जो आप बात करा तो देसी वैज्ञानिक बहुत ज्यादा है तो बेबांगो के लोड बढ़ा दे। अगर घर में 20 वाट को लोड अपन चाहिए आप अभी जी 40 वाट की अगर एमसीबी लगाता तो पड़ा ही कौन, वो सागी सिस्टम हुआ। अगर 220 को लोड अपन लाइन में आगे देना हुआ है कत्तो भी मान ला आप एक सपोज करा तो बीम आप 300 वाट को लोड देता तो बाप ट्रिप क्या हो सकती बीम बाद के मैं एक फ्यूज लागे फ्यूज निकाल दे, फ्यूज निकालने के बाद मशीन सारी के डायरेक्ट है कोई मतलब को नहीं, और ऊपर एक फ्यूज लागे है जो कोई लगभग इतु जाडो गलड़ू रखे इतु जाडो शायद तक आपने ले तार भी कोई नहीं है। तो मतलब जगह जगह पड़ क्यों नहीं बीच जगह पूरी तरीके में खतरो है, लेकिन बात लाइन है जगह बंद को नहीं है। भी बाद में पानी की समस्या अभी आप जब बुरासर बेल्ट की रकुसर की बात करें तो अवैध खनन चलन लाग रहे, कोई भी संज्ञान में ही को नहीं ले रहे, अवैध जीव समर चल रहे उस पर क्या उम्मीद कर सकते। मतलब एक करप्ट हो चुका है सारा। किसी कर्मचारी या नेता को मैं खिलाफ नहीं बता रहा हूँ, ये जो अपना ढांचा है ना इसको थोड़ा सुधारने की जरूरत है। तो ये चीज तो राम स्वरूप जी आप खुद एक यहाँ से मीडिया प्रभारी हो, ये चीजें आपको उठानी चाहिए, क्योंकि जकी बात अपन खुद एक पत्रकार होते हुए तो बेटा अपन खुद ने उठानी पड़ी, जब आवाज उठावा जदी बेसमस्या वहाँ सारी सोल्व हुई। और एक चीज और बताओ कि जकी मान लो गाँव मैंने
शिक्षा है बीरो स्तर बहुत ज्यादा गिरड़ो, क्योंकि थे अभी काफी टाइम हुई जगह स्कूल आनी रिपोर्टिंग करी तो बीर मैंने थाने किसी बात नोटिस मिली जगह मुख्य जगह आप देखा जाए तो कमियां दिखी। अभी थाने मैं शिक्षा की अगर से बात करी तो मैं थाने छोटी सी बात बताऊं, कोरोना चलियो 3 साल भर्ती को निकली, चलो मान ला कोरोना के बजूंगा बीऊ बाद के मैं रीट का पेपर हुई बींग में सरकार का ही जगह बड़ा बड़ा नुमाइंदा है मंत्री है बांग वो हाथ हो ये चीज को आप सारा जानने लाग रहा, ठीक है, लेकिन भी जांच होने लाग रही है, मतलब जांच होने लाग रही है कि एक दिन में जांच नहीं होगी और जांच हो रही है, जांच आज तक फाइनल को नहीं हुई। और जो मुख्य आदमी पायो कि बिना डूंगर कॉलेज के मैं विशेष अतिथि के रूप में भी बुलाया गया और जब लड़का डूंगर कॉलेज जब खिलाफत करी तो बाद पुलिस प्रशासन है वे जेल में डालती, ये एक सिस्टम ध्यान से तो उसके बाद अगर अपने किसी बच्चे को प्रधानमंत्री का नाम पूछ ले, यहाँ तक कि स्कूल के बच्चे, मैंने एक न्यूज़ रिपोर्टिंग की थी वहाँ से मुझे टीचर का फिर फ़ोन भी आया था कि आपके ऊपर एफआईआर करवा रहे, तो मैंने यही कहा था आप एफआईआर करो, वहाँ के स्कूल के बच्चों को स्कूल का नाम तक पता नहीं। सबसे बड़ी बात है अगर किसी का नाम लिखेंगे ना वो नहीं आ रहा है। राजस्थान का एक भविष्य अगर अपने देखा जाए ना वो सारा अंधकार में ये जो सरकार है ना ये लगे, क्योंकि आज जो पढ़े लिखे बंदे हैं वो सरकार के खिलाफ आवाज उठा लेते हैं और अगर इनको बच्चों को जो अपने हैं इनको पिछाड़ देंगे तो फिर उनको नॉलेज नहीं रहेगा तो सरकार के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पाएंगे। ये एक सरकार का टारगेट किया हुआ है। टीचर आज से आप किसी स्कूल में चले जाओ आपको बाकायदा टीचर ही नहीं मिलेंगे। कोला सरपसी में तो जो 2-3 टीचर है ना वो डेपुटेशन पर है, वहां जो बच्चे है ना 8वीं का बच्चा दूसरी क्लास को पढ़ा रहा था। ये एक राजस्थान की शर्मसार की बात है भाई, अपने नेता को चुन दिया, टीचर तो देने चाहिए कम से कम। अब कोई भी अगर भर्ती में अगर घोटाला हुआ फर्जीवाड़ा होगा तो बिना सपोर्ट किसी के नहीं होगा। जो बड़े नेता होते हैं उनकी अगर सपोर्ट नहीं मिलेगी तो मैं बताऊँ उसमें घोटाला कर लूंगा। ये सबसे बड़ा प्रश्न है ये। सही है। अगर आप कर सकते हो तो बता दो सीधा। एक चीज और लास्ट क्वेश्चन आप पूछना चाहूँ कि एक वीडियो हो रंगीलो बीकानेर में जिक्र मैंने एक जो लारे विजुअल हो वो बहुत मतलब मन ने विचलित करना लो, एक पीछे डेड बॉडी पड़ी हुई है और बड़ा रिपोर्टिंग करी लोगों विरोध भी करो, वो काई मैटर वो सेम ही मीटर में अगर मैटर की अगर मैं बात करूँ जी सर जगह प्रशासन है इनमें पूरी बांगी लापरवाही है। अगर विसीबीर सही हुआ है बिना। अब दूसरी बात लाइन में तो कर्मचारी राखुड़ है तो प्राइवेट बंदे ने हाथ घातनो कण क्यों भाई, कर्मचारी है तो कर्मचारी ने हाथ घात चेक करना चाहिए, सीधी सी बात है। लेकिन समस्या वहीं की वहीं है जो जीएसएस के अंदर रहते हैं ना उनके पास कोई डिप्लोमा नहीं और अपने को पता है जब डिप्लोमा ही नहीं होगी तो कुछ नहीं होगी। और फिर देखो 24 घंटे बॉडी सड़क पर पड़ी रहती है और कोई प्रशासन सुनने नहीं आता। और जब मैंने इसका खुलासा किया तो मेरे पास कई बड़े अधिकारियों का फोन आया था कि आपने काम किया है जीएसएस में। हाँ मगर मैंने 3 साल काम किया है और मुझे पता है किस जीएसएस में क्या वाकायदा इसमें ये सिस्टम होता है। वीसीपी के अलावा अगर अपने देखा जाए तो जब शटडाउन होता है या ट्रिपिंग होती है, 2 चीज़ होती है, शटडाउन और ट्रिपिंग। तो जो बंदा लेता है ना उसका वाकायदा साइन होता है लिखित में, वो भी यहाँ पे लिखित नहीं मिलेगी। अब बताओ किस पे डालेंगे, अगर कोई केस भी हो जाए किस पे क्या डालेंगे बताओ। पूरा ये सिस्टम का जो ढांचा बना रखा है ये सारा का सारा करप्ट हो चुका है। तो साथियों आपने बता दूं कि राम स्वरूप जी हमेशा बेबाक तरीकों अपनी बात रखे आप लोगों तक पहुंचा हुआ है और आप की बात करी बहुत बहुत धन्यवाद वैसा आप और सारे दर्शकों राम राम, जय हिंद, जय भारत।